जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी आप जो देख रहे हैं, इतनी दिन की जो मेहनत है आपको, तो आपको एक आइडिया आना चाहिए कि चूँकि प्रश्न पत्र तो बाहर दिया नहीं जाता है, तो जो प्रश्न पत्र बाहर में आता है या कहीं से लीक होता है तो उसके माध्यम से आंसर जो है सबों को दिया जाता है। तो ये जो है मतलब अभी बिहार दरोगा का जो प्रश्न आया है उसके मैं कोशिश करूँगा कि संभावित सही उत्तर दिया जाए। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है ये कब चला गया था, ये समाप्त कब किया गया था? सॉरी, यहाँ देखिएगा तो ये फरवरी 1922। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी 1922। चलिए आगे चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब दिया कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें HF इसका उत्तर होगा, यानी हाइड्रोजन फॉस्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 44th अमेंडमेंट होगा। क्या होगा? 44th अमेंडमेंट। ठीक है, ध्यान देना इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हिंदी की, चूंकि प्रश्न है सोन का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सोन का उद्गम आप जानते हैं नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक पहाड़ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा आप, 4.04 होगा। मैथ्स के प्रश्न का मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सकता है चला जाए। पूगा घाटी जो है ये कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये याद रखिएगा, छठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था ये क्या था? मगध था। ठीक है, चलिए आगे है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन, ठीक ना, तो सूर्य में अगर किसी भी प्रकार के आकार या परिमाप में परिवर्तन होता है तो ये अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल था? तो ये याद रखिएगा। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी था, ठीक, इटली था, जापान था। ठीक है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी भिलंगना के संगम पर क्या है? टिहरी बांध परियोजना है। इसका पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ेगा? तो याद रखिएगा, आपके यहाँ जो LED लाइट इस्तेमाल होता है इसमें सेमीकंडक्टर होता है, और जितना ये हीट होगा उतना इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। तीसरा क्या उत्तर हो जाएगा? B नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका ये रीजनिंग है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरे अंदाज से इसका D उत्तर है, या आप लोग जो भी होगा इसको चेक कर लीजिएगा रीजनिंग का उत्तर। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका भी उत्तर चेक कर लीजिएगा। ठीक, 24 होगा। ये कौन सी संख्या सबसे छोटी है ये भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद कौन सा शासक बना था? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है शासक के रूप में अंग्रेजों ने बनाया था कृष्ण राजा थर्ड को। ये याद रखिएगा, बहुत VVI है, बहुत सारे जगह जो है आंसर मतलब आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गूगल से सर्च किया हुआ ये मैं पूरी तरह से चेक करने के बाद जानकारी आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? तो अगर ऐसा इसमें दिया रहेगा तो इसमें ये जो है चार एलिमेंट, चार का चारों जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बताइए बोर्ड क्या आंसर लेता है, ये उस पर निर्भर है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग है। ठीक है, ये भी रीजनिंग है, इसका भी उत्तर देख लीजिएगा। मैं GS सेक्शन पर केवल ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि GS की है आंसर मिलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये आप जान रहे हैं 101वां GST बिल जो है ये मतलब GST बिल था। ठीक है, तो जिसमें तीसरा आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन जो है इसमें तीसरा प्रेफर कर रहा है, ये B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिमाण क्या होता है? हमेशा समान होता है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे ये देख लीजिएगा। ठीक, 49 91 जो भी आंसर होगा इसका देख लेना है। तो इसका उत्तर जो है
ध्यान देना है, ये जीडी तेंदुलकर का लिखा हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी की बायोग्राफी किसने लिखी है? जीडी तेंदुलकर, एकदम 100% सही है, ठीक। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को भी कहा जाता है, तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज जो है यह सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रत्येक राज्य में राज्यसभा चुने जाने के लिए सदस्यों की संख्या जो है किस अनुसूची में दी हुई है? तो ये चौथी अनुसूची राज्यसभा मेंबर को डिक्लेयर करती है, ठीक है। आगे चलिए, 540 का गुणनखंड कितना होगा? ये मैथ के प्रश्न है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। वैसे इसका 24 उत्तर होगा, आप लोग देख लीजिएगा फिर भी, ठीक है। चलिए, मैं मैथ्स के प्रश्न नहीं बता रहा हूँ इसमें, केवल जीएस को डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स ज़्यादातर लोगों ने सही बनाया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये दुनिया जानती है, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, आप सबों को भी पता होगा। क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आसान ही पूछा गया है, जो इसमें भारी प्रश्न है उस पर मुख्यतः गौर करना है, लेकिन मैं सबके उत्तर दे रहा हूँ आपको। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो इसमें चूंकि क्वेश्चन आया ही है तो इसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो आपको इसमें नहीं सोचना है, आप लोग समझ गए होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे कि यहाँ प्रश्न क्या है। आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये याद रखिएगा कि सुनहरा धान, गोल्डन राइस को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये भी आप जानते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज क्यों होता है? तो ये मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जिसको मॉडरेटर आप लोग कहते हैं, ठीक है। मध्य रेलवे, ये तो मुंबई चर्च गेट इसका मुख्यालय है, और देख लीजिए CST इसका दिया हुआ है, ठीक ना, मुंबई CST दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे दिया हुआ है कि आयरन की कमी से एनीमिया, आप लोग भी जानते हैं, ये अक्सर बिहार और झारखंड में लगभग 70% महिलाओं में यह देखा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखीय निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा किस देश से जाती है? तो इसके जो ट्रिक हैं उसके अंतर्गत जो है ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर आता है, केन्या भी आता है, कांगो आता है, लेकिन इंडिया से नहीं जाती है। हम जानते हैं कि हमारे देश से क्या जाती है, 8-4 नीचे से अगर टकराती है तो 8 से नीचे आपको 0 डिग्री जाना होगा, तो 8 तो आखिरी सीमा है दक्षिण में, तो ये भारत से नहीं लगेगी, ठीक है, ध्यान देना इस पर। चलिए, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये जो है किस पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। आगे प्रश्न है, भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? सतलज आप लोग जानिए रहे हैं। जोग जलप्रपात स्थित है, ये शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी पर, ठीक है। आगे चलिए, आगे का प्रश्न है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये पैदल जाया करती थी। जहां आरा कहाँ? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, और मुनीस अल अरवा जो है ये इसका वर्णन भी करता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ये रीजनिंग है, इसका 8 उत्तर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो ये भी मिला लेना है, ठीक है। तो 4 3 7, 6 में से 8 गया 2, तो 7 दूनी 14, ठीक है। इसी तरह देख लेना है, ठीक। 9 में 2 गया 7, और 6 3 9, तो 9 7 63, इसी तरह 6 में 3 गया 3, और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेना है, 6 में 3 गया 3, और यहाँ 36 पुराना है, तो देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा, 8 4 12, 12 3 36, ठीक है। चलिए, ये भी रीजनिंग को देख लेना है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जानते हैं कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भले राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है प्रोसेस होती है, ठीक है। शब्द सेरीकल्चर किससे है? तो रेशम कीट के उत्पादन से सेरीकल्चर जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जलीय खरपतवार है? तो इसका एक आंसर जो है ये क्लियर नहीं हो चला है, तो इसको अभी डाउट में छोड़ते हैं, ये कमेंट सेक्शन में हम जवाब आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो मालदीव, ठीक, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। देख लीजिए 2 3 5 3 8, ठीक है। इसमें ईरान नहीं आता है, ठीक है। चलते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और ज़मीनी बोस लागू किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये जो है ये बादशाह शाहजहां के शासनकाल की विशेषता है,
ठीक है। अगर कोई अकबर या औरंगजेब कहे तो ये सरासर गलत होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया है और जनरली पाली भाषा ही शायद इस्तेमाल में लाई गई थी। 14 घंटे का एक दिन कितना होता है आप लोग अच्छा से जानते होंगे, 7/12, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का क्या गुण है? तो अनुचुंबकीय क्या होता है? प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलते हैं, अब आगे दिया हुआ है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे लगता है कि सकीसा स्तंभ पर ऐसा किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि ये संकिसा स्तंभ लेख होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महावीवीआई है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए, आगे दिया हुआ है आपका कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, तो ये याद रखिएगा राल्फ इमर्सन का ये लिखा हुआ बुक है। किसका लिखा हुआ है? नहीं, शायद रसेल कार्सन का है, ये ध्यान रखने का। किसका है? रसेल कार्सन का, ठीक है। चलिए, 7 पर पावर 7 को 4 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? आप लोग के मैथ्स के प्रश्न है, वैसे इसका उत्तर 3 होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे दिया हुआ कोंडरमा, यहाँ आगे चलना है। तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर झारखंड में है, ध्यान देना, ठीक है। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? तो ये याद रखिएगा कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है 1813 में हुआ था। इसमें चाय और चीनी का अधिकार चीन में केवल था, ठीक है। पूरी तरह से 33 में हुआ है। तो ये पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ भारत में केवल पूछा जा रहा है, तो 1813 होगा, ठीक है। तो ये तो रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे तरह से। कोंडरमा के डैश खनन के लिए जाना जाता है, तो कोंडरमा में याद रखिएगा ये झारखंड में कोडरमा पहाड़ी है और यहाँ अबरख मिलता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इस पन्ने पर। स्वेथलिंग कप का संबंध किससे है? तो ये टेबल टेनिस का कप है, क्या? स्वेथलिंग कप, ठीक है। चलिए, आगे दिया हुआ है कि हस्तिनापुर की खोज कब हुई थी? तो 1950-52 में हस्तिनापुर खोजा गया था, ठीक है। चलिए, अब ये किस लेंस का उपयोग करके मायोपिया को ठीक किया जा सकता है? यानी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो इसमें नज़दीक की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, तो आपको दूर के वस्तु में अवतल लेंस यूज होता है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा है, ये जानते हैं, मैथ्स के प्रश्न हैं, तो आप बना लीजिएगा खुद ही, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए, आगे देखते हैं कौन सी वस्तु हड़प्पा समाधान से प्राप्त नहीं हुए? तो ये याद रखिएगा कि ताम्र और सीसा का कोई प्रमाण क्या हुआ, वहाँ नहीं मिला है। सूती वस्त्र मिले हैं, पॉटरी बर्तन मिली है, गहने मिले हैं, घरेलू सामग्री लगभग मिला है, लेकिन सीसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग है? तो याद रखना है, नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट का रेंज जो है ये इंडिया में, ये पश्चिमी घाट का रेंज है और इस रेंज में आपको अनाईमुदी मिल जाएगा, पालनी पहाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। पालनी पहाड़ी है, अनाईमुदी है, कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ी सबसे लास्ट में है, ठीक है। उससे ऊपर पालनी पहाड़ी है, ठीक, उससे ऊपर अनाईमुदी है, ठीक। लेकिन कामेट जो है यह उत्तराखंड में है, कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये इसका भाग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेज बजट को आम बजट में मर्ज किया? तो ये याद रखिएगा, अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे और 2017 में ऐसा प्रावधान लाया गया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर बनाया था जिसको नागलपुरम कहा गया था। डी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, किस गैस को COA के साथ यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं परंतु NaHCO3 के साथ वह नहीं करता है? तो यह याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस डालने पर COCl यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। और ये याद रखिएगा इसका फोन है सॉट्रिक, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये केवल कार्बन के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, बाद बाकी नहीं कोई करता है। तो ऐसे भी क्लोरीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे का प्रश्न है कि नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो नामेरी याद रखिएगा, ओरांग, नामेरी, ये सब कहाँ है? असम में है, मानस असम में, ठीक है। चलिए, आगे दिया हुआ है कि ये तो क्रम है, आप सजा लीजिएगा अच्छे तरह से। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, ठीक है। चलिए,
लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो 1/10 चाहिए, ठीक है। तो 543 है तो 54 या 55 सीटें होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कि एक आर्द्र दिन सुबह यदि कोमल तने को काटा जाता है तो मूल दाब जो होता है यानी रूट का जो प्रेशर होता है उसी से क्या होता है, उसमें पानी होता है, इसी के चलते जो है ये बाहर निकलता है, ठीक है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग का कौन था प्रधान, तो दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये बलबन ने स्पेशली बनाया था, ठीक है। पीटी द्विपक्षीय अभयारण्य कहाँ है, तो ये याद रखिएगा पीटी द्विपक्षी। ज़्यादातर क्षेत्र जो है, ज़्यादातर आदमी ने अंडमान ऑप्शन किया है लेकिन इसका लक्षद्वीप उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये कौन प्रकाशित करता है, तो ये IMF का है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें विश्व बैंक भी डाल दिया गया था ऑप्शन में, ये IMF का है, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अर्धिपादप की तरह व्यवहार करता है, तो ये याद रखिएगा ये क्या कहलाता है, सहभोजिता, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किन्हें कहा जाता था, तो ये निषाद शब्द जो है संभवतः जंगलवासी के लिए यूज होता था। चलिए आगे दिया हुआ है, या इसका आंसर मैं क्लियर नहीं कहूँगा, आप लोग देख लीजिएगा फिर भी, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से किस में देबासा पास दर्रा स्थित है, तो ये प्रश्न जो है ये भी डाउटफुल है, इसका उत्तर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पीटी पक्षीद्वीप हो गया, आप लोग कहाँ थे, हाँ देबासा पास पे थे। आगे चलते हैं इस तरफ, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है, तो पार्थेनियम का जो है सबसे ज़्यादा एलर्जिक होता है, ठीक है। कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा चालनी नली का जो है ये जाइलम का भाग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब देता है कि कैप्रोलैक्टम का जो है इस्तेमाल ये किस में होता है, तो कैप्रोलैक्टम का यूज़ जो है इसमें नाइलॉन 6 का जो है मोनोमर यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल में अमला क्या थे, ये संभवतः एक जोतदार का पद होता था अमला, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे इसका सही आंसर नहीं मिला मुझे लगता है, लेकिन संभवतः जोतदार ही उत्तर होना चाहिए। मुर्रा क्या है, तो मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है, किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबीजे अलेक्जेंडर, तो 3 सदस्य थे, ठीक है इसमें। चलिए कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था, तो चाचर, पोलज, परोती और बंजर था, ठीक ना। जरीबा क्या था, एक काठी पैमाना माप का था, लेकिन ये भूमि नहीं था, ठीक है। चलिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारशुनाथ, ठीक है। चलिए कौन थे, तो पारशुनाथ। आगे आते हैं, आगे है आपका कि बीआरओ का गठन कब हुआ था, तो 1960। बहुत सारी आसान प्रश्न पूछे गए हैं, यानी 70 प्लस लगभग हमें जो लगता है वो जनरल में भी सुरक्षित है, उसको कहीं ना कहीं चांस मिलता है कि वह जरूर किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसकी मेरिट तक बन सकती है 70 अगर कोई सही बना दे, क्योंकि परीक्षा बहुत साफ सुथरे ढंग से हुई है। अंकलेश्वर कहाँ है, तो ये गुजरात में, ठीक है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी इन पर बुक है एक, ठीक है। 1/3 गुना वाला का K/9 आंसर होगा, ठीक है। ठीक आगे चलते हैं। चलिए आगे है, ये तो मैथ्स के प्रश्न है, बहुत आसान पूछा गया था, इसको आप लोग आसानी से मिला लिए होंगे, ठीक है। चलिए हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं एक उच्च उत्पादन वाली है, तो ये याद रखिएगा किसमें जया जो है ये ड्वार्फ यील्डिंग वेराइटीज की किस्म है, इसी में सोनालिका आती थी, ठीक ना। चलिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बदूर केरल में है, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कि
कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया? तो ये याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज तक कभी सीएम नहीं रहे। ठीक है। क्लोरीजाइलोनॉल, ये याद रखिएगा, ये माइक्रो बैक्टीरियल है और एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एंटीजैविक नहीं, रोगाणुरोधक होगा। ठीक है, क्या होगा? रोगाणुरोधक नहीं, प्रतिजैविक रोधक ना, माइक्रो बैक्टीरियल है। तो माइक्रो बैक्टीरियल में क्या हो जाएगा? सॉरी, कंफर्म रहिए, प्रतिजैविक होगा। ठीक है, फिर भी इसका उत्तर देख लीजिएगा, हमें तो लगता है प्रतिजैविक ही होगा। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु वाला देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैथ्स है। आगे दिया हुआ है, दूध से दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि लैक्टिक एसिड से लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया होती है। ठीक है, चलिए, तो आपकी संभावित, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें ज़्यादातर उत्तर जो है सही है और मेरा प्रयास रहा है, मैंने पूरी तरह से रिसर्च करके इसका उत्तर दिया है। आप लोग इससे आंसर किसे मिलाइएगा, मैथ रीजनिंग के आंसर तो आप लोग खुद मिला चुके होंगे। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा बहुत जल्द ही। ठीक है, आप लोगों के पास नए वीडियो लेकर हम आएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।